नमस्कार। आज की हमारी परिचर्चा में हमारे नेताजी हैं, वही अपने सुभाष बाबू आईएनए वाले। मतलब हम कैसे नागरिक हैं कि अगर एक हम छोटे से सम्मान की कोशिश भी करते हैं तो उसमें भी विवाद होने लगते हैं। और वह भी विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि हम मोदी से असहमत रहते हैं या फिर मोदी के विरोधी दल से संबंध रखते हैं। पर यह असहमति आपको कहाँ तक ले जाती है, शायद आप समझ नहीं पाते हैं। और राजनीति में जो लक्ष्य होते हैं और जो काम होते हैं वह तुरंत परिणाम नहीं देते हैं। और राजनीतिक लक्ष्यों को साधने के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं जिनके दूरगामी परिणाम होते हैं और नागरिकों के मन मस्तिष्क पर उनकी गहरी छाप पड़ती है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और वर्तमान राजनीति में इस बात को अगर कोई गहरे से समझता है तो वह निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और बाकी लोग शायद समझते नहीं हैं या फिर अंध विरोध में न जाने कौन कौन सी गलतियां कर बैठते हैं। अब इसी मामले को लीजिए, इंडिया गेट के सामने जो कनोपी खाली थी उसमें नेताजी की मूर्ति स्थापित करने की घोषणा उनके जन्म दिवस पर मतलब 23 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री जी ने किया। अब इस बात के कैसे कैसे नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं और कैसी कैसी बातें कही जा रही हैं, तो उनको सुनकर यही लगता है कि इस काम से भी लोग नाराज़ हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी तकनीक का बखूबी इस्तेमाल करते हैं कि जनता से उसके माध्यम से कैसे कनेक्ट होया जाए। अब 3D होलोग्राम तकनीक भी दुनिया में है, तो क्योंकि अब मूर्ति बनाने में 5 से 6 महीने लग जाएंगे और 23 से 24 फीट ऊंची मूर्ति है, मतलब भव्य मूर्ति बनेगी, तो उसको बनाने में 5 से 6 महीने तो लग ही जाएंगे। तब तक के लिए उन्होंने इसी साल 23 जनवरी से डिजिटल मूर्ति का उद्घाटन कर दिया। अब वह छुई नहीं जा सकती है, लेकिन उस मूर्ति को देखा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। तो हर भारतीय जो अपने स्वतंत्रता संग्राम और अपने धरोहर से प्रेम करता है वह निश्चित रूप से इससे अभिभूत होता है। अभी इस जगह पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी जो कि 1965 में हटा दी गई। जॉर्ज पंचम की मूर्ति कुछ इस पोजीशन में थी कि जैसे वह संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और हमारे उत्तर और दक्षिण ब्लॉक जो हैं, नॉर्थ साउथ ब्लॉक, जो सरकारी सेवा और भारत की प्रशासन के प्रतीक हैं, ऐसा लगता था जैसे उस पर नज़र रखे हुए है। खैर उसे 65 में हटा दिया गया क्योंकि आज़ादी के साथ ही बहुत से प्रतीकों का ख़त्म होना भी ज़रूरी था, क्योंकि हम आज़ाद ही उनसे लड़कर हुए थे और हमें अपने प्रतीक भी गढ़ने थे, जो कि हम धीरे धीरे गढ़ रहे हैं। सभी सरकारों ने उस पर काम किया है, कम ज़्यादा अपनी अपनी समझ और गति के हिसाब से, क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता और इच्छा शक्ति इस बात के लिए काफ़ी मायने रखती है। और वर्तमान प्रधानमंत्री अपने सिद्धांतों और आदर्शों को मूर्त रूप देने में काफ़ी सफल रहे हैं, क्योंकि आज जिन भी धरोहरों को हम देख रहे हैं उन्हें किसी न किसी समय में किसी ने तो बनाया ही था, तभी वह आज हमारे सामने मूर्त रूप में उपस्थित हैं।
और आने वाली पीढ़ियों को हम जब कुछ बनाएंगे तभी उन्हें सुपुर्द करेंगे कि देखिए हमने ये बनाया। तो प्रत्येक राष्ट्र को, प्रत्येक समाज को अपनी स्मृतियों को सहेजना होता है, उनको मूर्त रूप में निर्मित करना होता है। वह किसी व्यक्ति की मूर्ति हो सकती है, कोई इमारत हो सकती है, और साहित्य और सिनेमा भी हो सकता है कि उसको एक आकार दिया जाए। तो हर पीढ़ी, हर समाज को उन्हें गढ़ना होता है। तो सोचिए, जब आज इस बात की घोषणा की गई और 6 महीने 7 महीने बाद जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति वहाँ पर स्थापित हो जाएगी, तो हर भारतीय गर्व की अनुभूति से क्यों नहीं भरा रहेगा, और उसे लगेगा कि देखो हमारी विरासत की निशानी, हमारी आज़ादी के लड़ाई में सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोग, उनमें से भारत माता के महान सपूत नेताजी को हम कुछ भी, मतलब हम उनके लिए कुछ कर सके ऐसी तो हमारी हैसियत ही नहीं है, पर उनके सम्मान में हम कुछ भी कर सकें तो ये थोड़ा सा छोटा सा काम हमने देखिए किया है। और राजपथ पर जहाँ राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, नॉर्थ साउथ ब्लॉक है, इंडिया गेट है, मतलब भारत की सर्वश्रेष्ठ जगह जहाँ पर नेताजी की मूर्ति होनी चाहिए, वहाँ पर हम उन्हें स्थापित कर रहे हैं। और हर भारतीय का सीना इससे गर्व से चौड़ा हो जाता है कि देखो INA भी कुछ हुआ करता था, इंडियन नेशनल आर्मी, कि हम लड़कर भी जीत सकते हैं, हमारी अपनी भी सेना बन सकती है। एक गुलाम समाज जो अंग्रेज़ों से पराजित है, उसमें से कोई निकलता है और एक सेना खड़ी कर देता है और सशस्त्र युद्ध से आज़ादी हासिल करने का ख्वाब देखता है, और वह लड़ता है, दुनिया में अपनी ताकत और समझ का एहसास कराता है। उस एहसास में भारतीयता, भारत, राष्ट्र अभिमान, भारत माता और न जाने कैसे कैसे गौरव के भाव उस आदमी में भरे हैं। और राष्ट्र की वेदी पर शीश नवाने के लिए और प्राण गंवाने के लिए कितने सपूत उस आदमी के पीछे तैयार खड़े हैं। वह सपूत यही नेताजी हैं, जिनको जो सम्मान अब तक मिलना चाहिए था शायद हम नहीं दे पाए थे। और हमें प्रतीकों को तो गढ़ना ही है, तो समय पर और सही जगह प्रतीकों का स्थापित किया जाना चाहिए। तो इस मूर्ति में वह सभी भावनाएं जो भारतीयों को राष्ट्र के रूप में प्रतिबिंबित करती हैं, वह नेताजी की मूर्ति के रूप में भी हमारे सामने स्थापित की जा रही है, जो भारत की चेतना, राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। और ऐसे सभी प्रतीकों को हमें गढ़ना चाहिए, बनाना चाहिए, जिसमें भारतीयता हो, भारतीय संस्कृति हो, मतलब भारत का उसमें व्यवहार हो और भारत का दर्शन हो। उसी का नाम भारत है, उसी का नाम सुभाष है, उसी का नाम नेताजी है, और उसे मूर्त रूप देना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। हम अपने चिंतन और मनन में भी उसे रखेंगे, उसे मतलब उस भारतीयता को, उस संस्कार को जो भारत को बनाए रखती है। तो फिर सुभाष चंद्र बोस की उसी नारे, उसी अभिमान, उसी गौरव को पुनः स्थापित करते हैं और एक साथ बोलते हैं, कहते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।